वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों का कंट्रोल हमारे संथाल परगना में आया और मुगलों का कंट्रोल छूट गया। इसमें जो टर्निंग पॉइंट था, जो मेन टर्निंग पॉइंट था मेरे भाई, औरंगजेब का राजधानी स्थानांतरण। ना ही औरंगजेब राजमहल से राजधानी ढाका को ले जाता, ना राजमहल पर अंग्रेज का कंट्रोल आता, क्योंकि जैसे ही बंगाल सूबा का राजधानी औरंगजेब राजमहल से हटाकर ढाका ले गया तो शाही टकसाल का देखरेख ढंग से नहीं होने लगा और जो भी आया वो लूटपाट मचाने लगा और ये असुरक्षित हो गया। और धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस पर हुकूमत और दबाव बनाने लगा और धीरे धीरे सबसे पहले मुगल के शाही टकसाल जो राजमहल में था उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, कब्जा किया। तो चलिए अब अंग्रेजों का जब कब्जा हो गया है तो कैसे कब्जा किया था अंग्रेज, इस चीज़ को हम देखते हैं। क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग देखे कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ और हमारा सिराजुद्दौला मारा गया, मुर्शिदाबाद में मारा गया, जिसका मुर्शिदाबाद के कहाँ पर है, खुशबाग में दफनाया गया। मुर्शिदाबाद कहाँ पे, राजमहल पर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जिस समय शाह शुजा शासन कर रहे थे और राजधानी कहाँ थी, राजमहल थी। जिस समय शाह शुजा, ये एक शासक है हमारा, ठीक है, जो मुगल के समकालीन, ठीक है, शाह शुजा जब शासन कर रहे थे और जिस समय राजधानी क्या थी, राजमहल थी, उस समय कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि कौन था, डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन था। डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन था। तो जिस समय शाह शुजा हमारे बंगाल प्रांत पर शासन कर रहे थे और राजधानी क्या थी, राजमहल थी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि जो था हमारा डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन था। और ये कैप्टन डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन शाह शुजा से मिला और शाही टकसाल में सिक्का छपने के लिए सबसे बड़ा अहम रोल रहा। ठीक है, अब देखिए शाह शुजा के साथ कंपनी ने व्यापार आरंभ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार आरंभ किया। और इस व्यापार की शुरुआत के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का इस व्यापार की शुरुआत के लिए किससे, शाह शुजा के साथ सबसे बड़ा अगर मैंने कि क्या बोलेंगे भूमिका रही तो वो हमारा डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन का रहा। ठीक है, मतलब कि डॉक्टर क्या है, गैब्रियल बाउघटन अगर आगे नहीं बढ़ता तो शाह शुजा के साथ व्यापार स्थित नहीं होता। और उस समय शाह शुजा की राजधानी क्या थी, राजमहल थी, और इसी राजमहल पर क्या था, हमारा शाही टकसाल था। ठीक है, अब देखिए शुरू में मीर जुमला, जब कंपनी यहाँ व्यापार शुरू करने लगा, ठीक है, उसका धीरे धीरे अपना क्या वर्चस्व कंपनी राजमहल पर पकड़ बनाने लगा। तो शुरुआती दौर में जब कंपनी पकड़ बनाया, ठीक है, तो उस समय वहां पर एक था मीर जुमला के साथ कंपनी का पटा नहीं था, मतलब हमेशा तानातानी रहता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो ऐसे भी चालू चीज है, कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया होगा। अब प्रलोभन देने के बाद संबंध को सुधार लिया, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा संबंध सुधार लिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1676 ईस्वी में, कब, 1676 ईस्वी में राजमहल का शाही टकसाल जो मुगल ने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था शाही टकसाल को, तो याद कीजिए अकबर के समय राजा मान सिंह ने राजमहल पर शाही टकसाल बनाया था और वही गोड़ से राजधानी क्या लाया था, हमारा राजमहल लाया था। तो अकबर के जो सेनापति थे राजा मान सिंह, उन्होंने जो शाही टकसाल बनाया था उस शाही टकसाल पर, अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले मुगल का क्या था, परकोटा या सिक्का छपता था, उसी शाही टकसाल पर 1676 ईस्वी में राजमहल के शाही टकसाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का ढाले जाने लगा। जो स्वर्ण सिक्का था, चाहे उसका जो बिजनेस का कॉइन था, ये सारा चीज हमारा इस शाही टकसाल में ढाना जाने लगा। ठीक है, अब देखिएगा 1681 ईस्वी में, तब तक हमारा डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन चला गया तो 1681 ईस्वी में ये जो शाही टकसाल में सिक्का ढालने का काम किसको सौंपा गया, रॉबर्ट हेज को सौंपा गया। किसको सौंपा गया, रॉबर्ट हेज को सौंपा गया। कौन सौंपा, तो ईस्ट इंडिया
कंपनी सौंप दिया। कब? 1681 ईस्वी में। तो 1681 से पहले हमारा कंपनी का जो ये सिक्का का ढालने का काम देख रहा था, वो कौन देख रहा था मेरे भाई? एक देख रहा था हमारा कौन? डॉक्टर गैब्रियल बाउघटन, ठीक है। और उसका वो चला गया। उसके बाद ये जो सिक्का ढालने का जो काम का देख रेख किसको दिया गया? रॉबर्ट हेज को दिया गया। और रॉबर्ट हेज के देख रेख में क्या हुआ? हमारा मुगल के शाही टकसाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का ढाला जाने लगा। उसके बाद ठीक है 1702 ईस्वी में फिर से संबंध बिगड़ गया। फिर से जो है 1702 ईस्वी में रॉबर्ट हेज का संबंध मुगल से बिगड़ गया। तो मुगल से बिगड़ गया तो उस समय तो जानबे करते हैं सबसे क्रूर शासक मुगल का बैठा हुआ था, कौन था? वो औरंगजेब था। ये बहुत ही क्रूर निर्दयी था इसको, ठीक है। तो औरंगजेब जो है सीधे बोला कि चलो जितना भी राजमहल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी उसको बंदी बना लो, सारा को बंदी बना लो। तो जैसे ही संबंध बिगड़ा तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा अधिकारी क्या था? राजमहल के शाही टकसाल पर थे। तो जितने भी राजमहल के शाही टकसाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी थे, औरंगजेब के आदेश से उस सबको क्या बना दिया गया? बंदी बना लिया गया। कौन बनाया? तो वहां पर जो आपका क्या बोलेंगे, वो सूबेदार था, राजमहल का जो राजा था, सूबेदार जिसको बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कर लिया? औरंगजेब के आदेश से उसको क्या बना दिया? बंदी बना दिया। उसमें कौन था? मीर जुमला था, ठीक है। तो मीर जुमला ने क्या किया? उसको बंदी बना दिया, जो औरंगजेब का फौजदार था। अब ध्यान दीजिएगा 1708 ईस्वी में, ठीक है ना, 1708 ईस्वी में अजी उस्मान एवं दीवान मुर्शिद खां के साथ फिर से कंपनी का तानातानी बढ़ गया 1760 के बाद। उस समय थोड़ा सा शांत हुआ। फिर उसी समय ये अजी उस्मान जो था ये बंगाल का फौजदार था। और उस समय ये क्या था? दीवान मुर्शिद खां, ये हमारा राजमहल का दीवान था, ठीक है। राजमहल का दीवान था और ये हमारा क्या था? हमारा नवाब, ये क्या बोलेंगे? फौजदार कहते हैं, जिसको सूबेदार कहते हैं। तो अजी उस्मान बंगाल का सूबेदार था और दीवान कौन था? मुर्शिद खां। तो इन दोनों के बीच फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी का 1708 में तानातानी बढ़ गया। फिर इसका जो 1710 ईस्वी में ये अजी उस्मान और दीवान मुर्शिद खां का संबंध फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुधर जाता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी राजमहल के शाही टकसाल पर अपना सिक्का, स्वर्ण मोहरें ढालने लगता है। उसके बाद इसी बीच प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध में हमारा क्या होता है? सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो बक्सर का युद्ध के समय, ठीक है, उसी समकालीन में 1763 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा 1763 ईस्वी में, ये बक्सर के युद्ध के समकालीन है, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के समकालीन, ठीक है, हमारा मीर कासिम के विरुद्ध मेजर एडम्स को क्या होता है? विजय मिल जाता है। मतलब मेजर एडम्स जो है, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, उसको क्या करा देता है? हरा देता है। तो हराने के बाद इस पूरे राजमहल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है? एकाधिकार हो जाता है। और इस प्रकार राजमहल क्षेत्र पर अब मुगल का कंट्रोल कंप्लीटली, नवाब का कंट्रोल कंप्लीटली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और इस पूरे संथाल परगना क्षेत्र पर अब सिर्फ एक ही का अधिकार रहता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार रहता है। साथ ही साथ हमारा ये जो मान सिंह द्वारा बनाया गया राजमहल के शाही टकसाल पर भी क्या होता है? अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा पूरे इस झारखंड प्रदेश में, क्योंकि आज हम लोग राजवंश खत्म हो रहा है यहाँ पर मेरे भाई, ठीक है। अब विद्रोह देखेंगे, ठीक है, चाहे जनजाति देखेंगे। तो एक चीज आप थोड़ा सा बायोग्राफी बता दे रहे हैं, इस पूरे झारखंड प्रदेश को अंग्रेजों को कब्जा करने में 7 दशक लगा, मतलब 70 साल लगा झारखंड प्रदेश को कब्जा करने में। जिसमें से सबसे ज्यादा समय अगर लगा तो कोल्हान क्षेत्र को, जिसको हम लोग हो देशम राज्य कहते हैं, तो हो देशम राज्य को कब्जा करने में अंग्रेजों को 70 वर्ष से भी अधिक समय लगा था। और वो पीरियड था मेरे भाई कोल्हान क्षेत्र के लिए 1765 से 1837। 1765 में कोल्हान में अंग्रेज इंटर किया और जाकर के 1837 में कोल्हान पर अंग्रेजों ने कब्जा किया। उसके कब्जा किया वो भी क्या, एक शर्त पर कि हमारा जो है सब डिवीजन चक्रधरपुर को बनाया गया, वहां पर एक कोर्ट लगाया गया, तब जाके कब्जा हुआ। ये नहीं कि हम मिदनापुर रेजिडेंट से शासन करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। उस मैंने हमारा सब डिवीजन
चक्रधरपुर सीकेपी को बनाया गया, उसके बाद हुआ ये फैसला, ठीक है। मतलब कि कोल्हान क्षेत्र को कब्जा करने में लगभग उसको कितना अंग्रेज को 70 ईयर 1765 से 1837। तो अगर यानी कोल्हान क्षेत्र यानी हो देशम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सा जो झारखंड का था उसको अंग्रेजों द्वारा कब्जा करने में लगभग 45 साल लगा। कितना लगा? लगभग 45 ईयर लगा। न कि कोल्हान को छोड़ करके, जैसे कि हमारा मानभूम है, खड़गडिया है, फिर क्या है पंचेत है, फिर हमारा छोटा नागपुर खास है, हजारीबाग है, संथाल परगना है, तो इस सब को कब्जा करने में लगभग उसको 45 ईयर लगा कब्जा करने में। तो कब से, मैंने कि 1765 में अंग्रेज घुसा और 1820 तक कोल्हान को छोड़कर लगभग बाकी प्रदेश पर झारखंड का कब्जा हो चुका था। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है, कि संथाल परगना को छोड़कर झारखंड के बाकी हिस्से में हर जगह क्षेत्रीय राजवंश था, लेकिन यही एक संथाल परगना है, नहीं कोल्हान नहीं, संथाल परगना। संथाल परगना को छोड़कर झारखंड के सभी हिस्से में क्या था? क्षेत्रीय राजवंश था। सिर्फ एक संथाल परगना ही है जहां पर हमारा मैंने कि क्षेत्रीय राजवंश नहीं था, और यहाँ पर हमारा क्या था? डायरेक्ट दिल्ली का कंट्रोल था। क्यों दिल्ली का कंट्रोल था इसका भी कारण बताएं कि दिल्ली से मिदनापुर जाने के समय ये जो संथाल परगना क्षेत्र है, ये जो रीजन है, ये उसके रास्ते में पड़ता था, जिसके कारण से ये जगह पर हमेशा दिल्ली का कंट्रोल रहा। और सबसे पहला बात यहाँ पर कि राजमहल को पहली बार राजधानी कब बनाया गया? कौन बनाया? तो किसने बनाया? मान सिंह ने। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल सूबा का राजधानी क्या था? पहले गौड़ था, पहले क्या था? गौड़, उसके बाद क्या था? राजमहल, उसके बाद फिर राजमहल में मुर्शिदाबाद और मुंगेर 2 बार राजधानी बना है, ठीक है, मुर्शिदाबाद मुंगेर, उसके बाद क्या है हमारा? ढाका। राजमहल में 2 राजधानी है, मुर्शिदाबाद और मुंगेर है, और लास्ट में औरंगजेब के समकालीन में इसकी राजधानी कहाँ चली गई? ढाका चली गई। तो ये था मेरे भाई संथाल परगना का, ठीक है, विस्तृत जानकारी। और जो भी हमारा झारखंड का जो हमारा यहाँ पर राजवंश का उदय हुआ, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ, ये सारा इतिहास देखे। अब जो देखेंगे हम लोग भारत के जनजाति और कौन कौन सा विद्रोह हुआ था, क्योंकि ये तो हमारा अंग्रेज का कब्जा देखे और राजवंश का कब्जा देखे, लेकिन अब कब्जा से अलग होंगे, आज़ादी लेंगे, तो फ्रीडम फाइट जो है हम लोग अभी देखे नहीं है, अभी तक सिर्फ राजवंश और उसका कब्जा ही देखे हैं। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद।